नमस्ते एंड वेलकम बैक टू हैप्पी होम मेकिंग। ग्रोसरीज तो हर किचन की लाइफलाइन होती है ना। लेकिन हर महीने लिस्ट फॉलो करने के बाद भी कभी ना कभी डुप्लीकेट परचेस तो हो ही जाती है। कुकिंग के टाइम जरूरी चीजें मिसिंग मिलती है या फिर बजट थोड़ा सा स्लिप हो जाता है। और इस अननेसेसरी स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए ग्रोसरी को थोड़ा प्लान तरीके से मैनेज करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कुछ सिंपल और प्रैक्टिकल ग्रोसरी मैनेजमेंट हैबिट्स जो किचन चोर्स को थोड़ा और ऑर्गेनाइज थोड़ा और पीसफुल बनाने में आपको जरूर हेल्प करेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मंथली ग्रोसरीज के लिए एक फिक्स्ड बजट होना बहुत जरूरी होता है। जब आप पहले से ही अमाउंट डिसाइड कर लेंगे तो आप हमेशा मस्ट नीडेड आइटम्स के ऊपर ही ध्यान देंगे और इससे शॉपिंग ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन हो जाती है। मैं ग्रोसरीज के लिए कैश यूज करना प्रेफर करती हूँ क्योंकि कार्ड से पेमेंट करने पर एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और कभी कभी मंथली एक्सपेंसेस को ट्रैक करना भी मुश्किल होता है। ग्रोसरीज के लिए इमरजेंसी सिचुएशंस को छोड़कर मैं ऑनलाइन पेमेंट्स और 10 मिनट डिलीवरी एप्स यूज करना अवॉइड करती हूँ। मेरा मानना है कि इस अप्रोच से अननेसेसरी स्पेंडिंग कम होती है और ओवरऑल एक्सपेंसेस पर बेटर कंट्रोल बना रहता है। एक्चुअली अगर थोड़ी सी प्री प्लानिंग कर लिया जाए तो स्टोर पर जाकर ग्रोसरीज परचेज करना इतना भी इनकन्वीनियंट नहीं होता और इससे सेविंग्स भी ज्यादा होती है। ग्रोसरी शॉपिंग से पहले लिस्ट बनाना मस्ट है। जब भी कुछ खत्म हो जाए तो उसे तुरंत लिख कर रखें। इससे लास्ट मिनट रश आप अवॉइड कर पाएंगे। मैं इमीडिएट ग्रोसरी लिस्ट किचन टाइल्स पर ही लिख कर रखती हूँ क्योंकि हमेशा फोन या फिर पेपर हाथ के सामने नहीं होता। तो लास्ट मिनट हड़बड़ी अवॉइड करने के लिए मेरे लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। और इसे क्लीन करना भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इसके साथ एक प्रॉपर मास्टर लिस्ट जरूर बनाकर रखें। ग्रोसरी से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज जो आपके घर में रेगुलर यूज होती है उसके कैटेगरी वाइज एक लिस्ट तैयार करें। शॉपिंग जाने से पहले बस उस लिस्ट को एक बार चेक कर लेने से आपको सारे सब कुछ इजीली याद आ जाएगा और आपके लिए कंटेनर्स को एक बारी चेक कर लेना काफी आसान हो जाएगा और इस तरह से कोई भी इम्पोर्टेंट आइटम मिस नहीं होगा। मेरी इस लिस्ट का लिंक मैं शेयर कर दूंगी। मैं रेकमेंड करूंगी कि शॉपिंग में जाने से पहले लिस्ट की फोटो ना लेकर उसे आप फोन की नोटपैड पर कॉपी कर लें। इससे क्या होगा, स्टोर में जाकर जो सामान आपने ले लिया उसे इजीली डिलीट कर पाएंगे और इससे सामान का ट्रैक रखना आपके लिए आसान हो जाएगा। डिस्काउंट देखकर बल्क में लेना टेम्पटिंग तो होता है लेकिन हमेशा चीजें बल्क में लेना स्मार्ट चॉइस नहीं होता। आपके घर में एक महीने में जितना यूज होता है उसी हिसाब से ग्रोसरीज को परचेस करना ही बेटर है। ज्यादा लेने से स्टोरेज का प्रॉब्लम तो होता ही है, उसके साथ साथ आइटम्स एक्सपायर हो जाने के रिस्क भी बढ़ जाते हैं। जैसे हम राइस ज्यादा कंज्यूम करते हैं इसलिए हमारे यहाँ राइस ज्यादा क्वांटिटी में आता है और आटा थोड़ा कम। हम मसूर और मूंग दाल ज्यादा पसंद करते हैं इसलिए ये दो 1 किलो का पैकेट में आता है और बाकी के दाल 250 ग्राम के आसपास। ब्रेकफास्ट में पोहा एंड सूजी ज्यादा बनता है इसलिए ये थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में आता है और इस तरह की सिचुएशन के लिए मैं हमेशा बोगो ऑफर रिफिल करना प्रेफर करती हूँ। अगर कुछ नया ट्राई करना है तो मैं हमेशा स्मॉलेस्ट अवेलेबल पैकेट या फिर सैशे चूज करती हूँ ताकि टेस्ट अगर पसंद ना आए तो इसे डिस्कार्ड करने में गिल्ट फील ना हो। एक्चुअली ग्रोसरी हमेशा हमारे घर के पैटर्न के अकॉर्डिंग आनी चाहिए, ऑफर के अकॉर्डिंग नहीं। ग्रोसरीज को अगर लॉन्ग टाइम के लिए फ्रेश रखना है तो सही स्टोरेज कंटेनर्स चूज करना बहुत जरूरी है। गुड क्वालिटी की या टाइट ट्रांसपेरेंट स्टैकेबल ग्लास स्टोरेज कंटेनर्स ग्रोसरीज को बहुत दिनों तक फ्रेश रखने में हेल्प करता है। ग्रोसरी इजीली एक्सेसिबल बनता है और कम स्पेस में ज्यादा कंटेनर स्टोर भी हो जाते हैं। ग्रोसरीज के क्वांटिटी के साथ अगर कंटेनर्स की कैपेसिटी मैच करेंगे तो ओपन पैकेट्स रह जाने की चांसेस भी कम हो जाएगा और किचन स्पेस भी सेव होगा। लेकिन अगर आप ग्लास कंटेनर्स यूज करने में उतना कंफर्टेबल नहीं है तो आपके लिए इस तरह के स्टील कंटेनर्स विद ट्रांसपेरेंट लिड बेस्ट ऑप्शन है। इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, इवन कॉफी भी इसमें खराब नहीं होता।
कंटेनर्स डिफरेंट कैपेसिटी में अवेलेबल है, तो आपके ग्रोसरीज को लॉन्ग टाइम फ्रेश रखने के लिए ये स्टील कंटेनर्स बहुत प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। और अगर आपके पास एकदम पुराने जमाने का नॉर्मल स्टील कंटेनर्स है जिसपे कोई भी ट्रांसपेरेंट पार्ट नहीं है, तो उसे भी डिस्कार्ड ना करके उसके ऊपर जस्ट इस तरह के वाटरप्रूफ लेबल लगा दे। वो दिखने में भी स्मार्ट लगेंगे और आपका काम भी आसान हो जाएगा। अगर आप एक रेंटर हो और प्लास्टिक कंटेनर्स यूज करना प्रेफर करते हो, तो इस तरह के बीपीए फ्री फूड ग्रेड एयर टाइट स्टैकेबल कंटेनर्स यूज करना आपके लिए सही होगा। ऑयल स्टोरेज के लिए इस ऑयल बॉटल सेट को मैं लास्ट 5 साल से यूज कर रही हूँ। दे आर वेरी यूजफुल। ऑयल की क्वांटिटी इजिली कंट्रोल किया जा सकता है और लीकेज भी नहीं होता। क्लोज कैप प्रोवाइडेड है। कैप अगर खराब भी हो जाए तो स्पेयर भी अवेलेबल है। इसका ड्रॉबैक ये है कि इसे हैंड वॉश करना थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन डिश वॉशर में ये इजीली क्लीन हो जाता है। आप चाहे तो इसका ऑल्टरनेटिव के हिसाब से इस तरह के ब्रॉड माउथ ऑयल बॉटल भी यूज कर सकते हैं। इसमें भी लीकेज का चांसेस नहीं रहता और ब्रॉड माउथ होने के कारण इसे इजीली हैंड वॉश भी किया जा सकता है। अगर आप ग्लास ऑयल बॉटल प्रेफर नहीं करते हैं तो स्टील बॉटल का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। रेगुलर यूज होने वाला मसाले स्टोर करने के लिए इस तरह का मसाला बॉक्स तो हर इंडियन किचन में यूज होता है, लेकिन इसमें ना कभी कभी स्पाइसेस आपस में मिक्स हो जाते हैं। आपने जरूर नोटिस किए होंगे। और अगर ये प्रॉब्लम आपको बॉदर करते हैं तो इस तरह के मसाला डब्बा आप कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें हर एक कंटेनर के साथ लिड प्रोवाइडेड है, जिसकी वजह से इसमें मसाले मिक्स हो जाने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो है। बीच में एक सेक्शन कंटेनर भी मिल जाएगा। आप इस सेक्शन को डिटैच भी कर सकते हैं। इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। रेगुलर यूज के लिए जरूर कंसिडर कर सकते हैं। सारे कंटेनर्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर पिन कमेंट पर मिल जाएंगे। ओपन पैकेट को अलग से स्टोर करें, या तो ड्रॉयर में, नहीं तो एक एयर टाइट बास्केट में। मैं हमेशा ओपन पैकेट्स को पहले यूज करने की कोशिश करती हूँ। मतलब कंटेनर रिफिल करने के बाद अगर कुछ बच जाता है, तो नेक्स्ट टाइम कुकिंग करने के समय पहले पैकेट का ग्रोसरी यूज कर लेती हूँ, देन कंटेनर में से यूज करती हूँ। इससे ओपन पैकेट में रखा हुआ ग्रोसरी सबसे पहले यूज हो जाता है, जिसके वजह से ना ही ग्रोसरीज खराब होती है और ना ही किचन स्पेस ऑक्युपाइड होते हैं। लेकिन अगर ओपन पैकेट्स आपको ज्यादा दिन तक स्टोर करना ही है, तो इस तरह के सीलर यूज कर सकते हैं, नहीं तो इन दो तरह के सीलर भी यूज किया जा सकता है। ग्रोसरी पैकेट्स पर एक्सपायरी डेट अक्सर छोटी सी फ्रंट पर लिखी होती है, जिसकी वजह से हम कभी कभी उसे नोटिस नहीं कर पाते और सामान एक्सपायर हो जाता है। इसलिए जो ग्रोसरीज आप ओकेशनली यूज करते हैं, उनकी एक्सपायरी डेट को मार्कर से थोड़ा बड़ा और क्लियर फ्रंट पर लिख कर रखें। इससे आप एक्सपायर होने से पहले ही उसे यूज कर पाएंगे और फूड भी स्पॉइल होने से बच जाएगा। वीक पे एक दिन पैंट्री चेक जरूर कीजिए। मैं हर संडे 10 मिनट निकालती हूँ पैंट्री चेक करने के लिए। बस देख लेती हूँ क्या ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, किसका एक्सपायरी डेट नजदीक है और क्या एक्सपायर कर चुका है। वीकली 10 मिनट का ये छोटा सा हैबिट आगे चलकर आपका ग्रोसरी मैनेजमेंट सिस्टम को बहुत इजी बना देता है। इससे अननेसेसरी शॉपिंग, फूड वेस्टेज, लास्ट मिनट टेंशन सब कंट्रोल में रहते हैं और पैंट्री हमेशा ऑर्गेनाइज्ड और अपडेटेड रहती है। फूड आइटम्स को ज्यादा दिन तक फ्रेश रखने के लिए उसे स्मार्टली स्टोर करना बहुत जरूरी है। लार्ज अमाउंट फूड आइटम्स जैसे कि चावल या फिर दाल को इंसेक्ट से बचाने के लिए उसमें बे लीफ या फिर सूखा मिर्च डालकर रखें। प्याज और आलू को कभी भी एक साथ ना रखें। शुगर और सॉल्ट को मॉइस्चर से दूर रखिए और रेयरली यूज्ड स्पाइसेस को फ्रिज में स्टोर कीजिए। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये छोटी बातें ही बहुत बड़ा डिफरेंस लाती है। हर घर में कुछ बेसिक चीजों की बैकअप होना बहुत जरूरी है।
जैसे कि डिटर्जेंट, डिश लिक्विड, ऑयल, नमक, मसाले, जो आइटम्स रोज यूज होते हैं, उनका एक एक्स्ट्रा पैकेट रखना बहुत जरूरी होता है। जीरा, धनिया, गरम मसाला हम अक्सर घर पर ही ग्राइंड कर लेते हैं, लेकिन इनका भी एक स्टोर बॉट बैकअप रखना स्मार्ट हैबिट है। अगर आप उन पर क्लियरली एक्सपायरी डेट लिखकर स्टोर करेंगे, तो इमरजेंसी या फिर बिजी दिनों में कभी भी शॉर्टेज फील नहीं होगी। इससे कुकिंग स्मूथ चलती रहेगी और लास्ट मिनट टेंशन से भी आप बच पाएंगे। एक्चुअली ग्रोसरी मैनेजमेंट कोई कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं है, बल्कि छोटे छोटे डिसिप्लिन हैबिट्स का एक रिजल्ट है। जब पेंट्री ऑर्गेनाइज्ड होती है, बजट कंट्रोल में होता है और वेस्टेज कम होता है, तब घर चलाना सच में स्मूथ हो जाता है ना? तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं अमृता आपसे फिर मिलूंगी और एक यूजफुल होम मैनेजमेंट वीडियो के साथ नेक्स्ट संडे। अंटिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैप्पी होम मेकिंग। बाय बाय।